पोस्टर लेके चल रहे हैं मैं भी बजरंगी। दोनों को हमने एक नहीं किया, जनता ने कर दिया। तो आज का पूरा दिन हम बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह न सिर्फ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, बल्कि चुनाव में बीजेपी के चाणक्य भी माने जाते हैं और इसका अंदाजा कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर भी लगाया जा सकता है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अनीश देवगन और इस समय आज हम मौजूद हैं कर्नाटक की धरती पर। हम बेलगामी से बेंगलुरु जाएंगे, बेंगलुरु रूरल जाएंगे, हुबली जाएंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक का चुनाव किस ओर जा रहा है। यानी जय बजरंगबली का मुद्दा कितना बड़ा है, बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहा है 40% कमीशन वाली सरकार है, वो मुद्दा कितना बड़ा है, लिंगायत किसके वो कलिंगा किसके साथ है, आरक्षण का मुद्दा किस तरफ जा रहा है। आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह के साथ। अगले कुछ घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम बिताएंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक का चुनाव किस ओर जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव हाई प्रोफाइल। दशकों में कर्नाटक में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को आज तक यहां पर 110 सीटों से ज्यादा नहीं मिले हैं, यानी अपने बूते बहुमत नहीं है। जैसी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बदली सरकार रिपीट हो जाए बीजेपी की, या फिर कांग्रेस का साउथ का किला बच सकता है और कांग्रेस यहां पे वापसी कर सकती है। तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम पूरा दिन बिताने जा रहे हैं व्यूअर्स। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुंकार देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है बीजेपी की सरकार क्यों वापस आएगी? बीजेपी ऐसी सरकार है, एकदम स्वच्छ भारत स्वच्छ मत, एकदम बहुत ही अच्छा सरकार है बीजेपी। बजरंगी मोदी रहे तो हम कि इस बार इतिहास दोहराया जाएगा, सरकार आएगी। लेकिन क्या कांग्रेस खेल वाकई बिगाड़ रही है? क्या कांग्रेस खेल वाकई बिगाड़ रही है? ये बड़ा सवाल है। झलक के लिए आयाम दे दिया है। हम मौजूद हैं यहाँ पर बेलगामी साउथ में और यहाँ पर रोड शो को कवर कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के। यहाँ पर लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं, यानी ये पोस्टर लेके चल रहे हैं मैं भी बजरंगी। क्या मतलब हुआ कि हम बजरंगी के सपोर्टर्स हैं? बजरंगी मैं भी बजरंगी। क्या बजरंगी के लिए है हिंदुत्व, लेकिन ये चुनाव तो विकास पे नहीं होना चाहिए। विकास पे है, मगर बजरंग दल को बैन करने वाले कांग्रेस, इसलिए मैं भी बजरंगी। हम बैन नहीं होने देंगे, हम हिंदुत्ववादी है। बजरंगी हिंदुस्तान में हिंदू को छोड़ के विकास नहीं हो सकता, विकास करना पड़ेगा। देश संविधान से चलता है ना। अरे देश संविधान तो संविधान हिंदू को अलग और मुसलमान के लिए अलग नहीं, सभी के लिए एक है और लोग हिंदुस्तान में हिंदुओं को लेके चलना पड़ेगा। तो ये माहौल है, क्योंकि कांग्रेस ने जो बजरंग दल को बैन के की बात करी, उस क्या टर्न कर दिया है? क्या वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज उसी का हम रियलिटी चेक करने के लिए कर्नाटक की जमीन पे उतरे हैं, बेलगामी में उतरे हैं, बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको व्यूअर्स कि आखिर इसका जमीन पर कितना असर है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक अलग सा एंथुसियाज्म है। क्या कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी है?
ये तो नतीजे आएंगे 13, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी का कैडर एनर्जाइज जरूर, इसमें कोई डरा नहीं है। ये केंद्रीय गृह मंत्री का रोड शो के अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है और हमारे साथ इस समय मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीधा उनका रुख कर सकते हैं। 50 से ज्यादा आप लगभग रोड शो रैली कर चुके हैं जी, कैसा नजर आता है आपको जब आपने चुनाव प्रचार यहाँ शुरू किया था और आज की तारीख में? देखिए, कर्नाटक में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से कर्नाटक भर में कार्यक्रमों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का स्वागत हुआ है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बन रही है। कर्नाटक में फिर से सत्ता वापसी करेगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो अपना मैक्सिमम उसने 110 पाया था एक टाइम पर, उसको क्रॉस करेगी इस बार? जी निश्चित रूप से। बजरंगबली का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। कांग्रेस ने बजरंग दल बैन करने की बात करी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को सीधा बजरंगबली के साथ जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जोड़ा है, जनता ने ही जोड़ा। कांग्रेस जब त्रुटिकरण की, अगर आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो तो कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता है, दूसरी साइड अपने आप कंसोलिडेट हो जाती है। वो एक साइड कंसोलिडेट कर गए, जनता ने पूरा कंसोलिडेशन कर दिया। अब परेशान पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन बीजेपी भी हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाह रही है। जैसे क्योंकि आप मगर दोनों को हमने एक नहीं किया, जनता ने कर दिया, क्योंकि पीएफआई पर बैन के लॉजिक्स थे। पीएफआई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पीएफआई पर बैन लगाया, आप इसको बैलेंस करने के लिए किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेवजह बैन कर दोगे तो कंसोलिडेशन होगा ही। पर पीएफआई तो पहले से ही बैन है, लेकिन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस में भी एक तरह से दो फाड़ हैं। उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसने आपके बजरंग दल के बैन ने बीजेपी के चुनाव को उठाया है? क्योंकि मैं यहाँ पर भी पोस्टर, देखिए जनता की भावना है, मगर कुछ न होता तो भी इतनी ही सीटों से जीतने वाले हैं। अब हमारे मार्जिन बढ़े और 40% कमीशन तक की जहां तक बात है, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि करप्शन की जय 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 बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी कहे, 40% करप्शन का एक भी आरोप एक भी कोर्ट में भी नहीं कहा है, ना कांग्रेस ने इसके कॉन्क्रीट प्रूफ दिए। इनके झूठे है, जनता को चार्जशीट कोर्ट में पेंडिंग है क्या 40% कमीशन, और कांग्रेस के अध्यक्ष पर ईडी का चार्जशीट पेंडिंग है, ट्रायल चल रहा है। वो कॉसिंग के लिए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कॉसिंग रिजेक्ट हो जाएगा। उनकी तरफ से कहा जाता है ये सारे जो हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। तो हो भी सकते हैं, मगर उन्होंने कॉसिंग के लिए क्यों कॉसिंग में नहीं जाते? जानते हैं कि कॉसिंग में जाएंगे तो इनकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी, आरोप सही। हम बेलगावी में हैं, यहाँ पर लगभग 18 सीटें हैं। इस बारी बीजेपी का क्या लगता है, क्या आंकड़ा यहाँ पर छू सके बीजेपी? और पब्लिक की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? रिस्पॉन्स आप खुद ही देखिए। रोड शो की जगह मोटरसाइकिल रैली थी, मगर पैदल चलना पड़ता है और पूरे रोड पर हुजूम। एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि से ज्यादा मेहनत करता है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कोई कैसे अलग कर सकता है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में होगी, हमें जाना ही जाना है और जाना ही चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता के बीच में, चुनाव के वक्त रहना, ये हर राजनीतिक नेता का धर्म है।
लिंगायत और हिंदुत्व, लिंगायत और एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी बजरंगबली की बात करके पूरे वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। हमने नहीं करी ये बात, आप फिर भी गलती करे। कांग्रेस अगर उनके घोषणा पत्र में न डालता तो क्या होता? पकड़ लिया, पकड़ी नहीं, जनता ने पकड़ लिया है। जनता रिएक्ट कर। अब हम जा रहे हैं बेलगामी साउथ से हुबली की तरफ और फिर वहां से निकलेंगे बेंगलुरु की तरफ। पहले बेंगलुरु रूरल और फिर बेंगलुरु साउथ की तरफ। आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं। अमित शाह हमारे साथ मौजूद है। अमित शाह जी, लोगों का हजूम है। अभी पूछा था किसी से, कह रहे 10-15 हजार लोग हैं। जी बहुत बड़ा, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी सीट नहीं मानी जाती जी। यहाँ ट्रायंगल है, मगर आज मेरा भी हौसला यहाँ आकर बहुत बड़ा है, क्योंकि गत चुनाव में मैं यहाँ आया था। उस वक्त और अभी का उत्साह देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ट्रायंगल में सीट हम जीतते हैं। 2018 का चुनाव आपने बतौर अध्यक्ष लड़वाया था, अब आप गृह मंत्री हैं। कैसा दिख रहा है ये चुनाव आपको यहाँ से? इस बार हम निश्चित रूप से, थोड़ी कमी 18 में रह गई थी, इसको पूरा करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं देख रहा था आगे युवा जो है वो जय बजरंगबली का नारा लगाए हैं। बजरंगबली, अब ये जो मुद्दा है जो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में डाला, बीजेपी ने फिर उसको पकड़ा, अब ये आपके कार्यकर्ताओं को बहुत एनर्जाइज करेगा। मैं आपसे थोड़ा डिफर होता हूँ। कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान मैनिफेस्टो में किया, वो तो सही है, मगर बीजेपी ने नहीं पकड़ा है, कर्नाटक की जनता ने पकड़ लिया। सैकड़ों लोग बजरंगबली का मुखौटा लगाकर आए हैं और बजरंगबली की जय के नारे लगाए। ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, जनता है। जनता अपने आप को ओपेंड मानती है। लेकिन क्या, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला जय बजरंगबली का नारा लगा, मत पेटी में अपना वोट डालिए, दूसरी तरफ असद ओवैसी ने बोला कि हम भी बोलेंगे अल्लाह अकबर का नारा लगा के मत पेटी में वोट डालिए। किसी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हनुमान जी की जन्मस्थली में अपमान करने का काम किया है। मैं मानता हूं जनता में इसका बहुत बड़ा रिएक्शन है। चीज के रहमान खान कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि जय बजरंगबली का नारा जैसे, जय बजरंगबली का नारा जैसे लग रहा है, वैसे उसका इम्पैक्ट का माहौल आ जाएगा अगर से जय बजरंगबली का नारा लगते रहेंगे। देखिए, बजरंगबली के नारे से मुझे मालूम नहीं है किसको डर लगता है और रहमान साहब को क्यों डरना चाहिए। ये लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं। बात परिवारवाद की होती है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी, लेकिन आपने भी कई बेटों को टिकट दिया है। येदियुरप्पा जी के बेटे मैदान में है। टिकट अलग बात है, परिवारवाद किसको कहते हैं? देवगौड़ा जी, कुमारस्वामी, रेवन्ना जी, ये सारे चुनाव में। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी। पार्टी की कमानी ही परिवारों के हाथ में, जैसे मुलायम सिंह, अखिलेश जी, जैसे लालू जी, तेजस्वी जी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक भी पार्टी का अध्यक्ष, भी प्रधानमंत्री का प्रत्याशी, न एक भी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी किसी परिवार। क्या वो विकास के मुद्दों से हटके पोलराइज हो रहा है? ना जी, विकास मुद्दों का नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की स्कीम का बेनिफिशियरी डटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप हमेशा हर चुनाव में, क्या आपको वो कर्नाटक में भी नजर आता है, वो वोटर, साइलेंट वोटर? बिल्कुल। आज सब पूरा दिन बता रहे हैं कि अब हम
बेंगलुरु रूरल में है और आप देख सकते हो पीछे क्रेन पर लटकी हुई है जिसको कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह को पहनाया जाएगा। का ये उत्साह वोट में तब्दील होगा या नहीं, ये तो 13 मई को साफ हो जाएगा। फिलहाल दृश्य वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। हम इस समय पहुंच गए हैं बेंगलुरु के रूरल इलाके में और यहां पर हम आज सुबह से कर्नाटक में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमित शाह के साथ हैं। रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डोडाबल्लापुर में और अमित शाह का रोड शो देखने को मिल रहा है। बजरंगबली का मुद्दा कितना बड़ा है? बजरंगबली का मुद्दा बहुत बड़ा है। इस बार तो कांग्रेस में जो एंटी इनकम्बेंसी था पूरा निकल गया है, रिवर्स हो गया है इधर पूरा। विकास के मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए, बजरंगबली की बात हो रही है। वो भी हो रहा है ना, पहले वो भी हो रहा था ना, वो विकास है ना, ये भी विकास की बात है ना। लेकिन आप लोग तो युवा हो, क्या आपको लगता है कि विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है, बजरंगबली का मुद्दा महत्वपूर्ण? दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण है। बजरंगबली का मुद्दा तो बजरंगबली से बड़ा महत्वपूर्ण है। जितने बड़े बजरंगबली है उतना ही बजरंगबली का मुद्दा बजरंगबली से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप कह रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण। बजरंगबली है तो हम सब है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और बजरंगबली जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा ये मुद्दा भी है। चलिए तो लोगों जी आपने कई चुनाव किए होंगे, यू हैव सीन मेनी इलेक्शन। निर्माण करने वाला है ये आदमी, जगत को भारत का दर्शाने वाला आदमी है। तो बजरंगबली, यू आर सेइंग बजरंगबली टॉपिक इज बिग वन। अब बजरंगबली गवर्नमेंट आ रहा है, अब उनके नाम के ऊपर के आज गवर्नमेंट आ। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि बजरंगबली के ऊपर ये सरकार वापस आ रही है। लेंगे आपके साथ, चलिए। कुछ मुझे खुशी हुई जान के कि कर्नाटक में भी लोग आर पार को जाने हैं, न्यूज़ 18 को देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का पूरा दिन बिता रहे हैं हम ग्राउंड जीरो पर। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है तो माहौल चुनाव थोड़ा ठंडा है। दिल्ली जितनी गर्मी नहीं है, लेकिन राजनीतिक यानी सियासी पारा तरीके से आई है। आज का पूरा दिन बिता रहे हैं हम कर्नाटक के ग्राउंड जीरो पर। बेलगामी से लेकर हम लगातार हुबली और हुबली से बेंगलुरु रूरल और अब बेंगलुरु सिटी में हम जाएंगे। जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं नब्ज चुनाव की। ये चुनाव कहां जा रहा है, यानी कुल मिलाकर क्या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का अपना दरवाजा है उसको दोबारा खोल रही है? ये बड़ा सवाल है जो तेरा सामने आएंगे। बोलो भारत माता। हम मौजूद हैं बेंगलुरु की सिटी में इस समय और बेंगलुरु रूरल से हम बेंगलुरु सिटी आ चुके हैं। एनेकल सीट है ये जहां पर हम मौजूद हैं। आज सुबह से हम के साथ जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक का कुछ चुनाव कहां जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कुल मिलाकर को बांटना चाहता है और विदेशियों को लेके आना चाहता है, यानी विदेशी एजेंसीज का इंटरफेयर चाहता है। ये बड़ी बात बोली है क्योंकि सोनिया गांधी के सॉवरेनिटी वाले कमेंट पर ये रिएक्शन आया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा अब जब वोटिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी। यानी ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट है वो जानने और समझने की अब कोशिश करेंगे। अमित शाह की सुबह से शुरू हुई मैराथन प्रचार यात्रा पहुंच चुकी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश अभी भी बरकरार है। जैसा आप देख रहे हैं, लगा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। लेकिन अब हम बेंगलुरु सिटी में हैं और अमित शाह जो कर्नाटक में लगभग 50 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं, 50 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं, यानी हाफ सेंचुरी मार चुके हैं।
अब ये चुनाव किस मोड़, क्राउड जो है वो बजरंगबली के आज का हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ कर्नाटक के अंदर। अमित शाह जी, आज हमने पूरा दिन आपके साथ बिताया। एक सवाल जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। आपने हमारे पहले बोला कि कांग्रेस मुस्लिम्स को आरक्षण की बात कर रही है 4%। अब तो के रहमान खान ने बोला है कि 6% आरक्षण भी दे सकती है कांग्रेस अगर सत्ता में आई। देखिए, कांग्रेस आज से नहीं सालों से कर रही है। हमारे संविधान की व्यवस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सहमत नहीं है। मतदाताओं को बहकाने के लिए कह रही है, वो ना कर सकते हैं ना कर पाएंगे। लेकिन जो आपने फैसला लिया, आपकी सरकार ने जो फैसला लिया, वो भी चुनाव से ठीक नहीं फैसला। कई बार कहा है अमित जी कि हमें फैसला लेने में निश्चित रूप से थोड़ी देरी हो गई। ये फैसला बहुत समय पहले ले लेना चाहिए था। मुस्लिम आरक्षण सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, तेलंगाना में भी है। क्या आपको लगता है वहां उस राज्य में भी ये बड़ा विषय होगा? निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद आरक्षण को समाप्त करेंगे। बजरंग बली यानी बजरंग दल का जो विषय है वो सिर्फ अब कर्नाटक तक सीमित नहीं है, वो उत्तर प्रदेश भी चला गया है, वो उत्तराखंड भी चला गया है, छत्तीसगढ़ भी चला गया है। एक पैन इंडिया इस पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपकी रोड शोज में भी हमने देखा, वहां पे मैं भी बजरंगी के युवा जो है वो पोस्टर देके घूम रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि बन रहा है? घोषणा पत्र में हनुमान जी के नाम को अपमानित करने का प्रयास किया है। बहुत स्वाभाविक रिएक्शन इस देश के युवा और इस देश की जनता का आएगा ही आएगा। हनुमान जी के प्रति देश के कोने कोने में अटूट श्रद्धा, ऐसे गुणों का व्यक्तित्व 10 में ढूंढ पाना ही संभव नहीं है। और उसके लिए इस प्रकार का अपमानित करने वाला घोषणा पत्र में जिक्र मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस ने क्यों किया है। अब जनता का जो रिएक्शन है बड़ा स्वाभाविक रिएक्शन। पीएफआई और बजरंग दल को इक्वेट करना, इतना ही कह सकता हूं कि पीएफआई पर बैन हमने सोच समझ कर रखा है। पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई गई और आतंकवाद के प्रथम चरण तक उनके पहुंचने के सारे पर्याप्त सबूत सरकार, तब जाकर हमने इस पर पीएफआई पर बैन लगाया है। तो बैलेंस करने के लिए भी कर दो। मैं नहीं मानता ये ठीक राजनीति है। बजरंग दल के कांग्रेस मैनिफेस्टो में उसका जिक्र होने से, उसका नाम लिखे आने से एक पोलराइजिंग इफेक्ट इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। मुझे अभी तो आप पर बहुत इफेक्ट दिखती है। मैं इसलिए यूसीसी की बात कांग्रेस ने कब कहा, मगर कांग्रेस ने अगर ये कहा है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी पर आरोप है, सरदार पटेल और मौलाना आजाद पर आरोप है। क्योंकि कॉमन सिविल कोड इस संविधान सभा का इस देश की विधायिका और इस देश की संसद को गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। संसद के
किया गया है, तब देश की विधायिकाओं ने और देश की संसद ने इस देश में कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले यूसीसी का आना आपको नहीं लगता? चुनाव के पहले नहीं आया है। उत्तराखंड जनता पार्टी की सरकार ने इस पर फैसला लिया है, तो हमारा जब चुनाव आएगा तभी घोषणा पत्र में आएगा, इसके पहले कैसे आ सकता है? पर कर्नाटक में 4 साल से आप ही का शासन था। नहीं, जब हमने निर्णय कर लिया तब इसको हम जनता के एजेंडे के रूप मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जो बयान दिया प्रधानमंत्री को लेकर, उसके बाद उनके सुपुत्र ने बयान दिया, क्या आपको लगता है कि उसका भी एक इम्पैक्ट है? जरूर है। जब जब भी कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के लिए स्तर बगैर की भाषा का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। मोदी जी के मुझे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जिस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ पर किया गया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से किया गया है, कर्नाटक और उसका रिफ्लेक्शन कर्नाटक की जनता के जनादेश के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी इस विषय पर आप चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है? ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग वोट डालने जाएंगे? मैं तो उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं जी। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा करनी। सोनिया गांधी ने एक और बात कही थी, उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने डकैती डालकर हमारी सत्ता को हथिया लिया जब उनकी सरकार गई, जब उन्होंने एक जॉइंट सरकार बनाई थी 4 साल पहले। चले, मैं कोई सोनिया जी के भाषण के हर मुद्दे पर रिएक्शन नहीं दे सकता। अब उनके सभा है, उनको जो ठीक लगे वो जी। क्या आपको लगता है, क्योंकि इस विषय के ऊपर बात होनी जरूरी है, कि जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी ने जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप पड़ते हुए देखते हैं ओवरऑल? कोई असर नहीं है। ये दोनों लोग अपनी अपनी सीट में बड़े मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। एक सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस करके जा रही है बसवराज बोम्मई को चुनाव के अंदर। अरे भाई, बसवराज जी हमारे मुख्यमंत्री है ही, वो मुख्यमंत्री है। अब क्या घोषणा आगे भी वही बनेंगे? नहीं, आगे कौन बनेगा वो बात की बात है। अभी एक मुख्यमंत्री है ही। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दो तरफ से 2 तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। सहानुभूति वृत्ति से सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं किया जा सकता। जी, मेरा अगला सवाल है, क्या तरह से बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि विपक्ष समूचा कहता है कि सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगा दी गई हैं और उसका भी एक असर होता है जब चुनाव में जाता है कोई, तो उसको आप कैसे देखते हैं? चलिए 13 तारीख को देखिए क्या असर होता है। मेरा आखिरी सवाल होगा, आज हमने आपके साथ पूरा दिन बिताया, आपने भी अपने कई कार्यक्रम पिछले काफी दिनों से आप कर्नाटक में आए, कार्यक्रम करे, लगभग 50 कार्यक्रम आपने करे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है, कितनी सीटें बीजेपी को आ रही हैं? देखिए, हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। कर्नाटक में हम हाफ मार्क +15
सीटें मिनिमम प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।